हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और ये एमसीक्यू सारे पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करने के पीछे हमारे कुछ पर्पस हैं। नंबर एक, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन हैं जो अपने आप से कर पाए। दूसरा ये है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और थर्ड पर्पज़ ये है कि अगर मेरे से कोई चीज़, कोई टॉपिक छोटा मोटा छूट गया है तो वो हाँ यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं चूज़ किए, मतलब जो आसान थे उनको छोड़ दिया, कि जैसे एड्स किसके वजह से होता है तो वायरस की वजह से। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। कुछ जिसमें कुछ मुझे बताने लायक समझ में आया, मैंने उस तरह के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करीब 10 क्वेश्चन है और आप 10 में से जो भी आपका स्कोर है जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? विषाणु का मतलब होता है वायरस। तो हमें वायरस वाली डिजीज के बारे में बताना है कि वायरस से होने वाली, दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ, वायरस से होने वाली बीमारियां हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं होती तो सबसे पहले मैं कैंसर वाले ऑप्शन को कट कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि कैंसर जो होता है वो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। उसमें किसी वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी जीव का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे कैंसर वाला ऑप्शन कट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। तो यहाँ पे देखिए हर्पीस दोनों में आ रहा है, रेबीज दोनों में आ रहा है, यानी मुझे विचार करना है केवल तपेदिक पे और मम्स पे। तो मुझे याद रखना पड़ेगा तपेदिक यानी टाइफाइड होता है। टाइफाइड जो होता है, मैंने कल आपको एक बात बोली थी मैं लास्ट वीडियो में, कि आप वायरस या बैक्टीरिया किसी भी एक के याद रख लो तो दूसरे के अपने आप निकल के आ जाएंगे। और मैंने सजेस्ट किया था कि आप बैक्टीरिया वाले याद रख लीजिएगा। तो मीजल्स और मम्स दोनों किसके वजह से होते हैं? वायरस के वजह से होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। तो मम्स हो गया है, रेबीज हो गया है, हर्पीज हो गया है, ये तीनों किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। मम्स है, रेबीज है और हर्पीज है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या आपका आंसर राइट है? जरा कमेंट तो कर दीजिएगा। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका है वो जॉन साल्क ने तैयार किया था, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे लुई पाश्चर ने किसका टीका बनाया था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या लुई पाश्चर ने क्या खोज की थी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। बाकी पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन सॉल्क ने तैयार किया था। ऐसे एल की इनकी स्पेलिंग है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है किस बीमारी, अब ये मैंने आपको नहीं बताया था तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। ये राजस्थान का जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORB देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ORB, ये शब्द मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन, ठीक है। ओरल वैक्सीन का मतलब होता है ऐसी दवाई, ऐसा टीका जिसे मुंह से दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ORB का मतलब समझ में आ गया तो शायद आप कर पाते। तो इसमें क्या है कि ओरल वैक्सीन, तो ओरल वैक्सीन सिर्फ इसी में दी जाती है। पहली बात, मलेरिया की कोई ऐसा वैक्सीन नहीं होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पोलियो की वैक्सीन। टाइफाइड भी किसके वजह से होता है? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया किसके वजह से होते हैं? अब बात कर रहे हैं ओरल पोलियो वैक्सीन की, बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये ट्राइवेलेंट और बाइवेलेंट का क्या मतलब है। देखिए पहले क्या होता था ना, पोलियो 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये तीनों को मिला के एक टीका तैयार किया गया था जिसे हम ट्राइवेलेंट टीका कहते थे। वो तीनों डिजीज के लिए कारगर होता था। फिर क्या हुआ, भारत सरकार को लगा कि टाइप 2 का तो हमारे यहाँ इंडिया में कोई केस ही नहीं है, तो इसका टीका जबरदस्ती किसी को देने का क्या ज़रूरत है ना, तो केवल 1 और 3 वाले का देना है। तो उन्होंने क्या किया, बाइवेलेंट टीका स्टार्ट कर दिया, वो भी किसके लिए? पोलियो के लिए। तो ये है हमारा पोलियो का टीका, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? मैंने आपको कहा था ऑलरेडी कि याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी एक स्पेशल केस होता है। वैसे तो हेपेटाइटिस कोई भी हो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का एक थोड़ा सा स्पेशल केस था जिसमें हमने कहा था कि जो वायरस होता है ना, वायरस एक प्रोटीन का खोल होता है जिसके अंदर क्या DNA या RNA होता है, या तो DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। पर सिर्फ कुछ ही डिजीज थी जिनके अंदर हमने देखा था कि DNA होता है ना। तो मैंने इसी 4 डिजीज के नाम बताए थे। तो एक तो आपका ये हेपेटाइटिस बी हो ही गया है। एक मैं बता देती हूँ आपको, चिकन पॉक्स होता है,
स्मॉल पॉक्स होता है। इसके अलावा एक और कौन सा था, आप मुझे कमेंट करके बताएं जरा, मैं भी तो देखूं आपको कितनी सारी चीज़ें याद है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, वायरस के वजह से होता है। और याद रखने वाली बात सबसे स्पेशल ये है कि ये डीएनए वायरस के वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हो, क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया इन्होंने। एड्स, अब मैंने वही मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैंने ये नहीं पूछा कि एड्स की टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे आपको बताया था CD4 टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है, PCR टेस्ट होता है, वो नहीं बात कर रहे हैं हम। हमने एड्स की फुल फॉर्म भी देख ली थी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका वायरस का नाम HIV हो जाता है, ठीक है। ये कैसे संक्रामक बीमारी है, किसी को यौन संबंध के या यौन संक्रमण से ये बीमारी फैल जाया करती है, ठीक है। सेक्सुअल डिसऑर्डर है। अब बात यह है कि इससे हमने ये भी देखा था कि इसकी वजह से ना हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी की पुलिस जो है या हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, फिर दूसरी बीमारियों को होने से नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर जुकाम भी हो गया तो कैसे ठीक होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो गया है। अच्छा, जुकाम से मुझे एक बात याद आई कि जो साधारण जुकाम होता है ना, साधारण जुकाम जो रोज हर मतलब थोड़े थोड़े समय में हो जाता है, इसके लिए पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो एक बात याद रखिएगा, राइनो वायरस है ना, राइनो वायरस इसके लिए काम करता है। अब ये याद कैसे रहता है ना, एक सिंपल सी बात है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है राइनोसोरस होते हैं ना, जिनके नाक पे, वो असम में जो पाए जाते हैं, जिनके नाक पे एक सींग होता है, तो उनको भी तो राइनोसोरस कहते हैं। तो जो राइनो का मतलब होता है ना, वो एक्चुअली नोज होता है। तो जो नोज से रिलेटेड जो वायरस होता है वो जुकाम के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। ओके फाइन। सो हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि एड्स में आपकी रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए सही है, ए सही है, ए सही है, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह से गलत है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है एड्स में टी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाते हैं। अब भाई साहब, ये टी लिम्फोसाइट्स में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी WBC होती है ना, वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, यानी हमारे शरीर की पुलिस जो होती है वो वाइट ड्रेस पहन के आती है, यानी कि WBC होती है। RBC हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन को लेके जाती हैं, कि ये क्या काम करती हैं, ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, प्लेटलेट्स होती हैं, वो डेंगू के लिए, डेंगू के टाइम पे कम हो जाती हैं। तो डेंगू में प्लेटलेट्स का थोड़ा रोल होता है। मलेरिया में RBC का रोल होता है, मलेरिया जब हो जाता है तो RBC कम हो जाती है। और WBC कब कम हो जाती हैं, जब एड्स हो जाता है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये टी लिम्फोसाइट्स का क्या सीन है, एक्चुअली जो WBC होती है ना, वो उनके कई टाइप होते हैं, ठीक है। जब हम ब्लड पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे, तो उसमें B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स इस तरह से होते हैं। तो जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो प्रतिरक्षा के लिए काम करते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो T लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं, या हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो WBC खत्म हो जाती है। तो WBC, T लिम्फोसाइट्स या कुछ भी आ जाए तो इसका एक ही मतलब है, यानी कि R भी सही है और R A का सही रीजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। एड्स में क्या होता है, तो मैंने कहा एड्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हेपेटाइटिस B है, चिकन, वो क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स है, और है ना। तो ये सब किसके वजह से होते हैं, डीएनए वायरस की वजह से। स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, वो किसके वजह से होते हैं, डीएनए वायरस की वजह से होते हैं। मैंने एड्स का नाम तो नहीं लिया था, तो एड्स का नाम नहीं लिया, तो एड्स किसकी वजह से होता है, RNA वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो हम RNA के साथ DNA को तो नहीं ला सकते, DNA अकेला, DNA प्रोटीन, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, DNA शब्द तो कहीं आने वाला है ही नहीं। तो हमारा RNA और प्रोटीन किसके वजह से, मतलब विषाणु में क्या होता है, एड्स के विषाणु में RNA या प्रोटीन होता है। तो देखिए ना, जो चीज़ हम समझे थे, भले ही से हम 5-5 मिनट के वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ते रहे, तो मेरे हिसाब से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने कहा ना, मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं। इससे इसको करने के बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो आसान ही होंगे, इससे ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगता कि होंगे। हाँ, कभी बहुत ही क्रिटिकल टाइप का एकदम, तो भाई इतना डॉक्टर तो हमें बनना नहीं है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा घुस के आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई रीज़न है, कोई सेंस बनता है। बेसिक चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि जब कठिन क्वेश्चन हम नहीं कर पाते तो वो तो सभी नहीं कर पाते, पर आसान क्वेश्चन हम नहीं कर पाते ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव काम करता है। किस रोग को एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, देखिए एंटीबायोटिक मतलब क्या होती हैं, सिंपली दवाइयाँ,
जो हम खाते हैं, बीमार हो जाते हैं और हमें नॉर्मल मेडिसिन के साथ में एंटीबायोटिक दे दी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं कैसे याद रखती हूँ वायरल वाली डिजीज़ को या वायरस वाली डिजीज़ को, मैं कैसे याद रखती हूँ कि उनमें टीके की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? टीके की। यानी वो एंटीबायोटिक से तो ठीक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक से क्या ठीक होता है? बैक्टीरिया वाले रोग ठीक होते हैं, ना कि वायरस वाले। तो वायरस वाले रोगों को सही करने के लिए हमें टीकों की ज़रूरत पड़ती है और बैक्टीरिया वाले डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। और ये क्वेश्चन आप मानेंगे आरएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरएस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। द्वारा ठीक नहीं किया सकता यानी हमसे पूछा गया है वायरस वाली डिजीज़ बताइए भाई साहब। तो देखिए, कुष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा, ये तीनों मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, एक साथ नाम लीजिएगा। मम्स एंड मीजल्स, मम्स एंड मीजल्स दोनों डिजीज किसके वजह से होती हैं? वायरस की वजह से। एक साथ नाम लीजिएगा, MUMPS, मम्स एंड मीजल्स। तो मम्स और मीजल्स किसके वजह से होते हैं? वायरस के वजह से। तो मम्स हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं और मीजल्स वैसे भी ना, देखिए खसरे का मैंने उस दिन आपको पढ़ाते समय एक नाम लिया था, रुबेला खसरा के टीके लगाए गए थे थोड़े दिन पहले। तो रुबेला खसरा दोनों एक साथ आते हैं। रुबेला खसरा किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से, उसके टीके लगाए गए थे। तो उसके थोड़े दिन पहले हेपेटाइटिस बी के लिए राजस्थान सरकार ने कैंपेन चलाया था, हेपेटाइटिस बी के लिए। तो राजस्थान सरकार का था या शायद इंडिया गवर्नमेंट का था, मतलब कुल मिला के राजस्थान में तो था, मुझे इतना पता है। तो हेपेटाइटिस के लिए टीके लगाए गए थे थोड़े दिन पहले, रुबेला और खसरा, ऐसे बोला, रुबेला खसरा के टीके जाकर जरूर लगवाइएगा। तो है ना, इसलिए याद रख लेना, दोनों किसके वजह से होते हैं? वायरस के वजह से होते हैं। और ये राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जाम है, राजस्थान गवर्नमेंट में पूछा गया है। अच्छा, ये वाला भी आरएस का ही क्वेश्चन है, लास्ट के तीनों चारों क्वेश्चन आरएस वाले थे। वर्ड फ्लू, वर्ड फ्लू के लिए कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था, वर्ड फ्लू के लिए होता है H5N1 और स्वाइन फ्लू के लिए होता है H1N1। तो दोनों का याद रखिएगा, ये स्वाइन फ्लू के लिए होता है और ये बर्ड फ्लू के लिए होता है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ से 5 बना लो या तो आपको बर्ड फ्लू से 5 बन जाएगा आपका, जैसे आपने बी बनाया और यहाँ से आपने 5 बनाया है, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये बर्ड फ्लू आपको H5N1 से होता है, ठीक है, ये है। हाँ, ये मैंने लिख दिया है। बर्ड फ्लू ना एवियन इन्फ्लुएंजा नाम का रोग होता है। एवियन मतलब पक्षी होता है, एवियन है ना, पक्षी ही होता है। इन्फ्लुएंजा नाम का रोग होता है जो कि H5N1 की वजह से होता है, जैसे मुर्गे, मुर्गी, बतख वगैरह इत्यादि की वजह से, ठीक है। अब ये 2 तरीके से प्रभावित कर सकता है, एक तो सीधे सीधे मुर्गियों से मनुष्य तक पहुंच जाएगा, या फिर कोई संक्रमित एक व्यक्ति होता है तो उससे दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। टेमी फ्लू इसकी दवाई होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टेमी फ्लू। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वायरस वाली डिजीज़ होती हैं या फिर जो बैक्टीरिया वाली डिजीज़ होती हैं, ये दोनों ही संक्रामक होती हैं। इनसे जितने भी डिजीज़ हैं ना, वो सब बाय डिफ़ॉल्ट संक्रामक ही हैं, क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरिया ना कैसे भी ना कैसे करके दूसरे बंदे तक पहुंच ही जाते हैं, इसलिए वायरल होती है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आरएस का ही है, बिल्कुल आरएस का है, और ये लेटेस्ट वाला है, 2021 में ये पूछा गया था। इनसे पूछा जूनोटिक। तो जूनोटिक मैंने आपको बताया था, जो जू मतलब होता है एनिमल, तो एनिमल से नहीं फैलता। तो भाई हमें पता है प्लेग तो चूहों से फैलता है, रेबीज हमें पता है डॉग से फैलता है, कुत्तों से फैलता है, ठीक है। अच्छा, सार्स, देखिए सार्स क्या है ना, सार्स एक तरीके से जैसे कोरोना फैला था ना, तो कोरोना भी सार्स ही है एक तरीके से ना, तो वो भी आपने सुना होगा कि किसी एनिमल से आया था। लेकिन ये जो म्यूकर माइकोसिस है ना, म्यूकर माइकोसिस ये जूनोटिक नहीं है, ये कवक की वजह से होता है। मैं बताऊँ ये क्यों पूछा गया था 2021 में, क्योंकि जस्ट कोरोना ख़त्म हुआ था, और कोरोना में आपने देखा होगा जब कोरोना ख़त्म हो गया उस समय लोगों के आई के आसपास, आंखों के आसपास एक काले कलर का फंगस जैसा फैल गया था। तो काफ़ी डर बैठ गया था लोगों में कि जिनको कोरोना ख़त्म हुआ है उनको ये इस तरह का कवक डिजीज़, कवक मतलब फंगाई लग गई थी। तो वो म्यूकर माइकोसिस था, उस समय काफ़ी चर्चा में था, इसलिए पूछा गया था। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा इसको, सिंपली पूछा जूनोटिक। तो जूनोटिक नहीं है। हाँ, कोरोना आपका इसके वजह से हो सकता है, एनिमल की वजह से, लेकिन म्यूकर माइकोसिस जूनोटिक नहीं है। अच्छा, अब ये कोरोना वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये तो किसी एग्जाम में पूछा गया था बट नॉट द आरएस। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी बीमारी है जो कोरोना, ये शायद लास्ट क्वेश्चन आई गेस, इनमें से कौन सी बीमारी है जो कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स है, सार्स है, कोविड-19। तो देखिए कोरोना वायरस से कोविड-19 तो है ही सही, लेकिन आपने, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि सार्स जो है ना, सार्स का ही एक म्यूटेंट है,
कोरोना के लिए, ठीक है। मर्स है, सार्स है, ये सब एक ही फैमिली के हैं, यानी ये वायरस का नाम तो कोरोना ही है। इस वायरस का नाम तो कोरोना है, इसके वजह से ये बीमारी भी होती है, इसके वजह से ये भी होती है और इसके वजह से ये भी होती है। जब नोवल कोरोना बोलते हैं इसको, नोवेल कोरोना, उससे कोविड-19 होता है। बाकी सार्स भी इसी से होता है, मर्स भी इसी से होता है, ये सब एक ही डिजीज है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा जो फाइनली जाने वाला है वो उपरोक्त सभी जाने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर 10 क्वेश्चन। सो आई होप कि आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आपने किया होगा। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है जल्दी बताइएगा। अगला टॉपिक कौन सा बढ़ाना है वो भी सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।